समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। उनका जो कमिटमेंट था काम को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, अपने पक्ष को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, बारामती को लेकर, वो बहुत ही सभी जन उसकी प्रशंसा करते थे और उनके काम की प्रशंसा करते थे। हार्ड वर्किंग, कमिटेड थे। सवेरे 6 बजे से रात के लेट तक काम करने का उनकी कार्यशैली रही है। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे, पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, ये ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज फॉर महाराष्ट्र, तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, मैं सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। आप बहुत भावुक हो गई हैं प्रियंका जी। आपने काम भी उनके साथ किया है और आपका ये कहना है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं अजीत पवार जी के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे रहे, पर अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि संसद के पहले दिन सत्र के आप इस तरह की दुखद खबर, बहुत राजनीति उनके अंदर बची हुई थी और ये पूरा का पूरा जो आज हुआ है वो असहज करता है। राजनीतिक रूप से हम एक साथ नहीं थे, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि एक डिसीजन मेकर के रूप में उनकी भूमिका रही, प्रशासक के रूप में रही। उनके समर्थकों को, उनके परिवार वालों को ईश्वर अत्यधिक शक्ति दे, इसे स्वीकार करना। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry. कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सुबह सुबह आते हैं, मतलब
there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement. भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद।